आज हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता को। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हम इस पृथ्वी के एक वृत्त से समझ सकते हैं। ये 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है और 0 डिग्री के बाद ये 90 डिग्री पर ध्रुव कहे जाते हैं। ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है, पोल भी बोलते हैं इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा इत्यादि। 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ में और 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ में अगर हम देखें तो ये विषुवत रेखा का क्षेत्र होता है। यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में विषुवतीय वर्षावन पाए जाते हैं और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। ये भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है, जबकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों पर जैव विविधता में कमी चली जाती है। आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर तापमान कम होता है, तो तापमान कम होने से यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, तो अत्यधिक वनस्पतियाँ या जीव जंतु या पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता बढ़ती है, जबकि इसका उल्टा है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता कम होने लगती है। अब सवाल उठता है कि भाई ये जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है। तो बेटे इसके अर्थ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। किसी क्षेत्र विशेष या प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों व सूक्ष्म जीवों की बहुलता जैव विविधता कहलाती है। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं किसी एक क्षेत्र पर या किसी एक प्राकृतिक प्रदेश में, प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो हिमालय जैसे रीजन हो सकते हैं, हमारा पश्चिमी घाट हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, चाइना हो सकता है, कोई भी एक उसका प्राकृतिक प्रदेश ले लेते हैं जहाँ पर कोई एक प्राकृतिक चीज़ पाई जाती है, जैसे पर्वत हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, हिमालयी क्षेत्र हो सकता है। इस तरीके से किसी क्षेत्र विशेष में अमेरिका वगैरह, चाइना, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इन जगह पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, इन्हीं की बहुलता या विविधता को ही हम लोग जैव विविधता कहते हैं। और ये हमको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, विषुवत रेखा के क्षेत्रों में। इसका कारण ये है, मैं अभी बता रहा था कि तापमान यहाँ पर अधिक होता है, वर्ष भर सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत रहती हैं, जिसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है। तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को, सूक्ष्म जीवों को फूलने और फलने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जल। और इस क्षेत्रों में अगर हम बात करें 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ, उत्तर और दक्षिण की ओर, 0 से 10 डिग्री उत्तर, 0 से 10 डिग्री दक्षिण की ओर, तो ये कहने में कोई भी संशय नहीं होगी कि यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 2 से 4 बजे के बीच में प्रतिदिन ही वर्षा होती है। लगभग 3 से 5 बजे के बीच में यहाँ पर डेली ही वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर फूल पौधे, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव फूलते और फलते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये भी लिख दी है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा लगातार घटती चली जाती है। जबकि अगर हम बात करें विषुवत रेखा के निकटवर्ती वनों को विषुवतीय वर्षावन या विषुवत रेखीय वर्षावन भी कहते हैं। विषुवत रेखा के आसपास पड़ने वाले के कारण इनको विषुवत रेखीय वर्षावन भी कहते हैं और इनका विस्तार मुख्यतः एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर देखने को मिलता है हमको। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले विषुवत रेखीय वर्षावनों को सेलवास के नाम से भी जाना जाता है। ये वन अमेजन नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। इन वनों को घने सदाबहार वन या विश्व के फेफड़े भी कहा जाता है। हम बात करें
स्थलीय भूमि महाद्वीपों के भागों की तुलना में समुद्रों और महासागरों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इसका कारण ये भी हम लोग सीधे सीधे लगा सकते हैं कि महासागरों का पृथ्वी पर लगभग 31% भाग है, जबकि स्थलीय भूमि या महाद्वीपों का पृथ्वी पर केवल 29% भाग है। तो जिसकी अधिकता होगी, जिस भाग की, जिस क्षेत्र की, वहाँ पर जैव विविधता हमको अधिक देखने को मिलेगी। इसीलिए महासागरों में अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है और स्थलीय भूमि पर हमें कम जैव विविधता देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता महासागरों में भी सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, तो आप लोग याद रख लेना, इसको हम लोग प्रवाल भित्ति द्वीप, ग्रेट बैरियर रीफ, लक्षद्वीप, इन जगहों पर हमको सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि ये प्रवाल भित्ति से बने होते हैं। प्रवाल एक तरीके का जीव होता है जो समुद्रों में मर मर कर एक दूसरे के साथ, जो मरे हुए फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो आपस में जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। एक समय बाद ये स्थल की संरचना ले लेते हैं और यहाँ पर हमको सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही बहुत होगा। आने वाले वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे।